अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही हमारी कैट्स खाना खाना छोड़ गई हैं, वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही हैं, तो इसके बारे में कुछ बता दें। तो मैंने सोचा अगर इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, जिसमें मैं आपको डिटेल में तमाम रीज़न्स बता दूं कि आपकी कैट खाना क्यों नहीं खाती, कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपकी कैट खाना नहीं खाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पर उससे पहले मिस मीरू आई है हमारे पास। वैसे दूसरे कमरे में भी थी, बाकी मोइज़ा और लियो अवेलेबल नहीं है। मजाक कर रही हूँ, वो मेरे ख्याल में सोए में, तो हम उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे ये बाबा भी सो रहा है, ये बाबी भी सो रही है और ये छोटी सी प्रिंसेस भी सो रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना कुछ इस तरह से मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही हमारी कैट पहले वॉमिट कर रही थी, 2 दिन हो गए वो वॉमिटिंग कर रही थी, उसके बाद उसने अपना खाना छोड़ दिया और अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाती है ना आपकी कैट के साथ, तो इसका सबसे पहला मतलब ये है कि आप अपने वेट के पास जाएं, बजाय आप किसी से भी मशवरा करते हैं। सबसे बेहतरीन जो मशवरा है वो वेट आपको देंगे, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, तो वो उसका पूरा प्रॉपर तरीके से इलाज करेंगे, यानी ट्रीटमेंट करेंगे फ्री। क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस, बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर कैट खाना छोड़ देती है और फिर वो वॉमिट जो है करना स्टार्ट कर देती है। बाज़ औक़ात आपकी कैट्स इस वजह से भी खाना छोड़ जाती हैं। हो सकता है कि उनको कोई किडनी इशू हो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो भी किडनी पे बनाई थी कि अक्सर कैट्स खाना छोड़ जाती हैं। अक्सर ये भी होता है कि अगर कैट्स को मैदे का इशू हो ना, यानी स्टमक का इशू हो, स्टमक उनका डिस्टर्ब हो, उसके अंदर भी वो आके खाना नहीं खाती, क्योंकि उसमें शायद उनको गैस वगैरह हो जाती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी कैट का कोई इंटरनल ऑर्गन हो जो डिस्टर्ब हो, जो प्रॉपर तरीके से अपना वर्क ना करो, उसकी वजह से भी आपकी कैट खाना छोड़ जाती है। लीवर का कोई भी इशू हो सकता है। इस वजह से सबसे पहला जो मेरा सजेशन है वो यही है कि आप एक ऑथेंटिक वेट के पास जाएं। यहाँ पे इसने हक किया हुआ है ईज़ू। अच्छा, अब ये देखिए अभी कितना प्यार कर रही है, यानी कितनी अटैच है हमारे से। अब आप खुद एग्ज़ाम्पल ले लें, हो ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कैट आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच हो। अटैच होने से मुराद ये है कि आपको शौक़ जब चढ़ता है ना कैट्स का, पर्शियन कैट्स का, तो आप उनको घर ले आते हैं। लेकिन जब आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, या उसका कोई भी, जिससे मैंने पिछली वीडियो बनाई कि जब उनका हेयर फॉल होता है, फिर बहुत से लोग, मतलब 50% लोग क्या करते हैं कि कैट्स को घरों से बाहर निकाल फेंकते हैं कि अब हमसे ये अफोर्ड नहीं होती, हमसे नहीं रखी जाती। फिर उसमें भी आके कैट खाना छोड़ जाती हैं, और फिर जो भी उस कैट के, या बल्कि कैट्स के साथ नहीं, हर जानवर के साथ होता है कि फिर जो भी उसका नया पेट पेरेंट बनता है उसको चाहिए कि उसको प्यार दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्यार दे, और उसके साथ अटैच होने की जितनी जल्दी हो सके कोशिश करे। फिर एक कंडीशन ये भी होती है कि बाज़ औक़ात हमारे घरों में ऐसे बच्चे आ जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं जो हमारी कैट्स को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। उसमें आके हमारी कैट्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, और जब ज़ाहिर सी बात है वो स्ट्रेस में आती हैं तो फिर हमारे बच्चे खाना छोड़ जाते हैं। मैं वैसे बहुत ध्यान करती हूँ, हमारे घर में कोई भी गेस्ट मतलब आ जाते हैं, उनके बच्चे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे होते हैं तो वो बहुत ही शरारती होते हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही कोशिश की है कि जब बच्चे आ जाते हैं ना, फिर मैं क्या करती हूँ कि अपने 5-6 बच्चों को ना दूसरे कमरे में जाके बंद कर देती हूँ, और फिर एक के अंदर गेस्ट बैठे रहते हैं और दूसरे के अंदर मेरे छोटे से बच्चे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनके आराम के अंदर ना कोई भी खलल ना डाले, कोई भी इनको आके तंग ना करे। तो इससे भी कोशिश किया करें कि आपकी कैट्स को कोई भी तंग ना करे, स्ट्रेस में वो ना आए। इसमें आके भी वो खाना छोड़ जाती हैं, और इवन कि अक्सर तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस में आके कैट्स की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, मैं आपके साथ ईज़ू की स्टोरी शेयर करती हूँ। ईज़ू क्या कहते हैं, बैठी हुई थी तो अचानक से गेस्ट आ गए, और साथ ही उनके बच्चे, और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए थे। मेरे ख्याल में 9-10 लोग थे।
अब ईज़ू मैडम का क्या हिसाब लग गया, वो गेस्ट का घर के अंदर कदम रखना और ईज़ू मैडम का इतना बड़ा सा मुंह खोल लिया इसने। फिर इसने सांस लेना शुरू कर दिया। सांस लेने शुरू के साथ इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ हो गई थी ना कि इसके मुंह से सलाइवा आ रहा था, यानी थूके आ रही थी। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हमें डॉक्टर को इमरजेंसी में कॉल की, हमने उनको घर बुलाया कि आके भाई हमारी छोटी चीज़ों को चेक करें कि इसको क्या हो गया। हम डर गए थे, मतलब इस तरह से कंडीशन हो गई थी। बस हमने कहा कि आज ईज़ू का लास्ट डे है। और फिर जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, दैट्स वाई आपकी कैट जो है वो अंडर द स्ट्रेस है, यानी स्ट्रेस में आ चुकी है। फिर मुझे पता चला कि मोइज़ा, ईज़ू और लियो ये 3 वाहिद इतने सेंसिटिव बच्चे हैं ना कि अगर घर में मेहमान आ जाएं तो ये बिल्कुल भी नहीं टिकते। मेहमान तो क्या, अभी मैं आपको बताती हूँ, कल ही आई थिंक नेबर्स में शादी थी तो उन्होंने कोई ढोल वगैरह बजा रहे थे और ये 3 बच्चे ऐसे थे कि गायब हो गए। बाकी जो है ना सैम और सोनू वो नहीं डरते। हम वीडियो बना रहे हैं, साथ साथ हम इनकी ग्रूमिंग भी कर लेते हैं। वाई बिकॉज ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे से समर भी आ रहा है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी कैट्स का ना फूड अचानक से चेंज कर लेते हैं। अचानक से चेंज करने का मुराद ये होता है कि पहले वो ड्राई फूड को जो कोई किसी और ब्रांड का खा रही थी, उसके बाद आपने अचानक से उसका ब्रांड चेंज कर दिया, आपने उसको कोई और फूड पे लगा दिया, तो वो जो चेंजिंग आती है उससे भी आपकी कैट खाना छोड़ जाती है। शायद हो सकता है कि वो खाना उसके टेस्ट बर्ड्स के मतलब टाइप का ना हो, उसके मुताबिक का ना हो, तब भी कैट्स अक्सर खाना छोड़ देती हैं। और ख़ास तौर पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है कि कैट, जब हबस वाला मौसम चलता है जिससे कि हम अक्सर ज़ुबान में कहते हैं कि लू गर्म चलती है, यानी गर्म हवाएं चलती है, उसके अंदर भी कैट आके खाना छोड़ देती हैं और ज़्यादातर सोना पसंद करती हैं। गर्मियों में तो खैर हम इंसान भी थोड़ा अपना खाना कम कर देते हैं, तो कैट्स के भी यही मिसाल है कि वो फिर खाना कम कर देती हैं, यानी नहीं खाती हैं। ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से भी हो सकता है। और फूड वाली मैं बात आपसे कर रही थी, वो ये है कि अगर आप ब्रांड चेंज कर भी रहे हैं तो आप एक काम करें कि आप जो प्रीवियस उसका फूड का ब्रांड था उसको और न्यूली वाले को आप दोनों को मिक्स करके दें, और फिर आहिस्ता यानी स्लोली वो फिर अपने न्यू वाले ब्रांड को खाना स्टार्ट कर देगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो वो यही है कि अगर आपकी कैट को इस मौसम में यानी इस सीज़न में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा इशू बन जाता है, तो आपकी कैट्स के लिए और आपके लिए बेस्ट यही है कि आप एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपनी कैट का प्रॉपर चेकअप करवाएं, क्योंकि आप घर पे इस चीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कैट के लिए कोई डेडली कोई डिज़ीज़ हो, डेडली वायरस हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब भी कोई न्यूली वायरस आता है उसमें भी कैट्स खाना छोड़ देती हैं। एंड एक आखिरी चीज़ ये भी है कि अक्सर आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर भी वो अक्सर कुछ कैट्स खाना छोड़ जाती हैं। ईयर माइट्स में भी आपकी कैट्स खाना छोड़ जाती है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी ईयर माइट्स पे कि आपकी कैट्स खाना छोड़ जाती हैं। इस टाइम ईज़ू मैडम जो है ना वो ये ही कह रही हैं कि अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब मैं वीडियो को हम यहीं पे कर देते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।